आज मैं आपको सूक्ष्म साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। जब शरीर द्वारा हम कुंडली साधना करते हैं तब उस स्थिति में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम हजारों मील बैठे हुए व्यक्ति से संपर्क साध सकते हैं, उसके मनोभाव और विचारों को जान सकते हैं। इतना ही नहीं, हम एक ही समय में अपने को उस स्थान पर प्रकट भी कर सकते हैं। कुंडली शक्ति की यह विशेषता है और यह विशेष सिद्धि है। कुंडलिनी साधना में क्रम में प्राण, मन और आत्मा की साधना है। जहाँ तक कुंडली योग का प्रश्न उठता है, वह हठ योग, राजयोग, ज्ञान योग का एक समन्वय रूप है। हठ योग द्वारा प्राण की साधना, राजयोग द्वारा मन की साधना और ज्ञान योग द्वारा आत्मा की साधना संपन्न होती है। हठ योग का विषम प्राणायाम है। हठ शब्द का अर्थ हाकार, श्वास का, ठाकार, प्रश्वास का बोधक है। श्वास का मतलब प्राण और प्रश्वास का मतलब अपन, अर्थात प्राण और अपन वायु। दूसरी ओर हठ योग का शब्द इड़ा और पिंगला नाड़ी से भी किया जाता है तथा हठ योग में प्रयोग दोनों नाड़ियों में एक सुषमा नाड़ी है। यह शून्य नाड़ी होती है एवं शक्तिवाचक है। यह शक्ति वाहिनी नाड़ी है। इस नाड़ी में मात्र शक्ति प्रवाह होती है। यह शक्ति का मतलब चेतना से समझना चाहिए। मनुष्य के शरीर में कुल 72,000 नाड़ियाँ हैं। सुषुम्ना मार्ग से शक्ति प्रवाहित होकर चेतना के रूप में उन 72,000 नाड़ियों के जाल में फैली रहती हैं। प्राणायाम के द्वारा प्राण की साधना हठ योग का मुख्य लक्ष्य है। राजयोग का विषय है कि ध्यान करना, ध्यान द्वारा मन पर आधार प्राप्त करना। यह राजयोग का मुख्य लक्षण है। साधना के द्वारा आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आपको यह संसार शून्य लगने लगेगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको किसी एकांत स्थान पर आसन लगाना होगा। आसन लगाने के बाद आपको गुरु मंत्र का जाप करना होगा और ध्यान में बैठ जाना होगा। अपने इष्ट का ध्यान करना होगा। धीरे धीरे आपको अपनी आत्मा का ध्यान करना होगा, अपने मन का ध्यान करना होगा, अपने शरीर का ध्यान करना होगा और इस अचेतन शरीर की जो शक्ति है, जो आत्मशक्ति है, उसका ध्यान करना होगा। तो आपको प्रतीत होगा कि धीरे धीरे आप बहुत ही विषम हैं। आपके सभी विकार समाप्त हो गए हैं। आपको न दुख हो रहा है, न सुख की अनुभूति हो रही है और शीघ्र ही इस साधना के बढ़ते क्रम में आपको ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग है। शरीर एक यंत्र है और आत्मा उसकी शक्ति है। जब आप धीरे धीरे साधना को बढ़ाएंगे
तो आपको निश्चित ही ऐसे अनुभव होंगे जिसके विषय में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, तथा कल्पना रहित इन अनुभव के द्वारा ही आप एक दिव्य शक्ति प्राप्त करेंगे और यह दिव्य शक्ति का उपयोग आप समाज के कार्य हेतु, समाज के विकास हेतु तथा समाज के कल्याण हेतु कर सकते हैं। आपकी दिव्य चेतना द्वारा असंख्य प्रकार की शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवाहित होने लगेंगी। आप घर में ही बैठे बैठे किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान लेने लगेंगे, किसी भी व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाएंगे। आप दूर की दृष्टि प्राप्त कर लेंगे, आप इस संसार के परे देखने लगेंगे, आप ब्रह्मांड का सफ़र करने लगेंगे। यह बहुत दिव्य है और इसके विषय में सोचना और बातें करना ऐसा है कि जैसे सूर्य को दिया दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके विषय में न सोचा जा सकता है न उसके विषय में चर्चा की जा सकती है। यह इतना ही विषम है। यदि आप करते हैं तो आपको निश्चित ही फल प्राप्त होगा, क्योंकि सभी धर्मों में सनातन जो है उसमें इसका विशेष महत्व दिया गया है। ये आपको परम ब्रह्म के दर्शन एवं उसके समीप ले जाने का कार्य है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें दिव्य दृश्य के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी भरे वीडियो और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो के विषय में आपको जानकारी मिलती रहे, तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके अपने प्रश्नों को आप हमसे पूछ सकते हैं।